नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम का विषय है नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। झारखंड की पूर्व राज्यपाल और एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज आएंगी रांची। सांसदों और विधायकों के साथ करेंगी बैठक। पूरे देश में सामान्य से 6 दिन पहले सक्रिय हुआ मॉनसून। रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आज से 3 दिनों तक होगी बारिश। और नीदरलैंड्स में चल रही महिला विश्व कप हॉकी चैंपियनशिप के पूल बी के पहले मैच में भारत और इंग्लैंड का मैच 1-1 से बराबरी पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे कई डिजिटल कदमों की शुरुआत करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी तक पहुंच बढ़ाना, जीवन यापन को सुगम बनाना और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। डिजिटल इंडिया सप्ताह का विषय है नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। श्री मोदी डिजिटल इंडिया भाषिणी का शुभारंभ करेंगे, जिससे भारतीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच आसान होगी और भारतीय भाषाओं में विषय वस्तु तैयार करने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री देश के द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में स्टार्टअप की सहायता और उन्हें सफल बनाने के लिए एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी स्टार्टअप मंच डिजिटल इंडिया जेनेसिस का शुभारंभ भी करेंगे। इस योजना के लिए कुल 750 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर श्री सीताराम राजू की 30 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को उचित सम्मान देने के प्रति वचनबद्ध है और देश की जनता को उनके बारे में जागरूक कर रही है। झारखंड की पूर्व राज्यपाल और राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज रांची आ रही हैं। श्रीमती मुर्मू रांची के एक होटल में भाजपा के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगी। तय कार्यक्रम के तहत द्रौपदी मुर्मू 11 बजे विशेष विमान से नई दिल्ली से रांची पहुंचेंगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो, प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू के अलावा अन्य सांसद और विधायक उपस्थित रहेंगे। द्रौपदी मुर्मू शाम 4:30 बजे विशेष विमान से नई दिल्ली लौट जाएंगी। जल शक्ति और जनजातीय मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री विशेश्वर टुडू आज गढ़वा के सर्किट हाउस में विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। श्री टुडू कल रात रांची पहुंच चुके हैं। गढ़वा में बैठक के दौरान श्री टुडू केंद्रीय विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए विभिन्न वित्तधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके लिए ऑनलाइन जन परामर्श सर्वेक्षण शुरू किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि सर्वेक्षण के जरिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करने के बारे में उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की जाएगी। 23 भाषाओं में कराए जा रहे इस सर्वेक्षण में हिस्सा लेने के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, अभिभावकों, शिक्षाविदों, गैर सरकारी संगठनों और जनप्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों को आमंत्रित किया गया है। मंत्रालय ने जुलाई 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की थी, जिसमें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क के विकास के जरिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की सिफारिश की गई थी। जिला परामर्श समितियों, राज्य फोकस समूह और राज्य संचालन समिति के गठन के जरिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क की प्रक्रिया शुरू की गई है। गोड्डा जिले के सुदूर प्रखंडों में बच्चों और महिलाओं में खून की कमी दूर करने के लिए एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। जिले के कई इलाकों में खून की कमी वाले 18 वर्ष तक के बच्चों के बीच आयरन की गोली का वितरण किया जा रहा है। वहीं छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को भी आयरन गोली खाने की सलाह दी जा रही है। जिले के ठाकुरगंगटी स्थित हरिदेवी रेफरल अस्पताल के डॉक्टर विनय कुमार सिन्हा ने बताया कि इस अभियान का शुभारंभ 1 जुलाई से हुआ है, जो 31 जुलाई तक चलेगा।
गढ़वा जिले की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए पत्तल दोना निर्माण कार्य से जोड़ा जाएगा। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले के वन क्षेत्र के आसपास के गांव में रहने वाले लोग पेड़ों के पत्तों से पत्तल और दोना बनाने का कार्य परंपरागत रूप से करते रहे हैं। विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के लोग सालों भर इस पेशे से जुड़े रहते हैं, लेकिन उनके बनाए पत्तल दोने का दाम सही रूप से नहीं मिल पाता है। साथ ही बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन नहीं हो पाने के कारण इस पेशे से जुड़े लोगों का आर्थिक विकास भी नहीं हो पाता है। इसको महसूस करते हुए जिला प्रशासन ने पत्तल दोना निर्माण का कार्य मशीन से कराने की पहल की है। इसके लिए स्वयं सहायता समूह को माध्यम बनाया है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बड़े पैमाने पर इस रोजगार से जोड़ने के लिए योजना बनाया है। इसके तहत गांव-गांव में गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को तकनीकी सहयोग प्रदान करते हुए वहां मशीन का अधिष्ठापन किया जाएगा। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों ने 3 माओवादियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सिमडेगा जिले की सीमा के पास बेडा केंदुदा से पुलिस ने तीनों माओवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए माओवादियों में समरू खड़िया, साखू प्रधान और सुखराम मुंडा शामिल हैं। गुमला जिले की पुलिस ने खाद का अवैध कारोबार करने वाले पिता पुत्र को कल जेल भेज दिया है। इससे पहले शनिवार को पुलिस टीम ने गुमला के मेन रोड स्थित प्रतिष्ठान और कारोबारी के गोदाम में छापेमारी कर भारी मात्रा में कालाबाजारी के लिए रखे गए खाद और अन्य सामग्री बरामद करने के बाद कारोबारी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर दुकान और गोदाम को सील कर दिया था। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर रेल सुरक्षा बल रांची मंडल द्वारा मंडल सुरक्षा आयुक्त प्रशांत यादव के नेतृत्व में हटिया और रामगढ़ कैंट स्टेशन पर यात्रियों को निःशुल्क जल उपलब्ध कराने के लिए जल सेवा की शुरुआत की गई। रेल सुरक्षा बल रांची मंडल द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वच्छता अभियान, एकता दौड़, स्टेशन पर आरपीएफ बैंड द्वारा देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति, मोटरसाइकिल और साइकिल रैली सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है और आगे भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गुमला जिला आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से विभिन्न दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के आश्रितों के बीच 1 करोड़ से अधिक मुआवजे का भुगतान किया गया। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गुमला जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने कोविड-19, वज्रपात, सड़क दुर्घटना, सर्पदंश की चपेट में आकर अपनी जान गंवाने वाले 103 मृतकों के आश्रितों को कुल 1 करोड़ 18 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर भुगतान किया है। आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जिन आश्रितों को भुगतान किया है उसमें कोविड-19 की चपेट में आकर 43 मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 50,000 रुपए की दर से 40 लाख रुपए, वज्रपात से हुए मौत के 10 मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 16 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। सड़क दुर्घटना में 46 मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 1 लाख की दर से 46 लाख रुपए का भुगतान किया है। सर्पदंश के 4 मृतकों के आश्रितों को 4 लाख की दर से 16 लाख रुपए का भुगतान किया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला।
दक्षिण पश्चिम मानसून निर्धारित समय से 6 दिन पहले ही देश के सभी भागों में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने बताया कि अब मानसून उत्तरी अरब सागर, गुजरात और राजस्थान के शेष भागों की ओर बढ़ गया है। वर्ष 2003 से अब तक केवल 5 बार ऐसा हुआ है जब 2 जुलाई से पहले मानसून पूरे देश में एक साथ पहुंचा है। अगले 5 दिनों में ओडिशा, गुजरात, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा का अनुमान है। इधर राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में भी आज सुबह हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक झारखंड के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में अभी जमशेदपुर से होकर दीघा की ओर मानसूनी हवा का बहाव हो रहा है। वहीं बांग्लादेश में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर दक्षिणी झारखंड में है। इसके प्रभाव से कोल्हान प्रमंडल और राज्य के मध्य भाग रांची समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश होगी। रांची विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की ऑनलाइन बैठक कल संघ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रीतम कुमार की अध्यक्षता में हुई। इसमें सर्वसम्मति से अमृत महोत्सव के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत जुलाई और अगस्त माह में व्याख्यान माला का आयोजन होगा। ये सारे आयोजन रांची विश्वविद्यालय के सभी 30 महाविद्यालयों में आयोजित किए जाएंगे। व्याख्यान माला के माध्यम से छात्र छात्राओं को झारखंड के महान योद्धाओं के बारे में बताया जाएगा। वहीं सितंबर माह में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रांची विश्वविद्यालय के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्राध्यापक शामिल होंगे। सभी कार्यक्रमों को सफल संचालन के लिए आयोजन समिति भी गठित की गई है। महिला हॉकी विश्व कप के पूल बी में कल भारत और इंग्लैंड का मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। नीदरलैंड्स में एम्स टेलवीन के वेजेनर हॉकी स्टेडियम में हुए मुकाबले में पीटर इसाबेल ने 8वें मिनट में गोल कर इंग्लैंड को बढ़त दिलाई। भारत ने कई मौके गंवाए, लेकिन दूसरे क्वार्टर में वंदना कटारिया ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर मैच 1-1 से बराबरी पर ला दिया। इससे पहले पूल बी में ही चीन और न्यूजीलैंड का मैच भी 2-2 से बराबरी पर छूटा। भारत का अगला मुकाबला कल भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे चीन के साथ होगा। राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की ओर से खेलने वाले खिलाड़ियों का कल उत्साहवर्धन किया। 4 से 13 जून तक पंचकुला, हरियाणा में आयोजित इस प्रतियोगिता में शामिल झारखंड राज्य मलखंभ खिलाड़ियों को मंत्री ने खेलो इंडिया का प्रमाण पत्र देकर अपने आवास पर सम्मानित भी किया। इस प्रतियोगिता में झारखंड टीम के 6 बालक, 6 बालिका, 2 कोच, 1-1 टीम प्रबंधक और 1 तकनीकी पदाधिकारियों ने भाग लिया था। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने भाजपा की हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक और मिस इंडिया फिनाले में रांची की रिया तिर्की के पहुंचने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रधानमंत्री के बयान भाजपा स्नेह यात्रा आयोजित करेगी को हिन्दुस्तान ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है, मुस्लिमों की बहुसंख्यक आबादी में पैठ बनाएगी भाजपा, स्नेह यात्रा शुरू होगी। दैनिक जागरण और अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिन्दुस्तान टाइम्स ने भी प्रधानमंत्री के बयान तुष्टीकरण नहीं तृप्तिकरण लक्ष्य को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। रांची की रिया तिर्की के मिस इंडिया फिनाले में शामिल होने की खबर को प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, मिस इंडिया फिनाले पहुंच दौड़ से बाहर हुई रांची की रिया तिर्की। रांची एक्सप्रेस लिखता है, झारखंड की पहली आदिवासी महिला रिया तिर्की फेमिना मिस इंडिया में हुई शामिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम का विषय है नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। झारखंड की पूर्व राज्यपाल और एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज आएंगी रांची, सांसदों और विधायकों के साथ करेंगी बैठक। पूरे देश में सामान्य से 6 दिन पहले सक्रिय हुआ मानसून, रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आज से 3 दिनों तक होगी बारिश। और नीदरलैंड्स में चल रही महिला विश्व कप हॉकी चैंपियनशिप के पूल बी के पहले मैच में भारत और इंग्लैंड का मैच 1-1 से बराबरी पर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।